एसपी नू और डीसी नू का बड़ा खुलासा। तो अभी तक की जांच में कुछ सबूत हाथ लगे हैं जो कि क्रॉस बॉर्डर साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं, यानी साथ ही कुछ टेलीग्राम चैनल भी एक्टिव बताए जा रहे थे जिसपे लगातार बातचीत हो रही थी और क्रॉस बॉर्डर का जिक्र आता है जिसमें कि इंटरसेप्टर के जरिए ही इस बात की जानकारी जुटाई जा रही थी कि कौन कौन लोग इस घटना को अंजाम देने के लिए पहले से प्लानिंग कर रहे थे। तो इस पूरे मामले में अब कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। जांच में भी बात सामने आई कि कुछ लोग हिंसा में जो शामिल थे मामन खान के संपर्क में थे और इसलिए मामन खान की पुलिस कस्टडी की मांग पुलिस करेगी, ये कहना है पुलिस का। और कहा जा रहा है कि अब जो कोर्ट में पेश किया गया है पुलिस कस्टडी की मांग की जाएगी। एक बार सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। में शांति व्यवस्था बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है जिसके अंतर्गत धारा 144 लगाई गई है और किसी भी अप्रिय घटना को ना हो, इसीलिए हमने इसको ध्यान में रखते हुए ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी अपॉइंट किए हैं। और मैं आप लोगों से अपील भी करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जितने भी लोग जुम्मे की नमाज जो मस्जिद में अदा करने जाते हैं तो वो आज इस बार अपने घर से ही अदा करें ताकि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए। तो बाजार बंद करने की देखिए, हमने धारा 144 के अंतर्गत हमने 5 लोगों से अधिक का कोई मिलने इकट्ठा होने का प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो उसके अंतर्गत किसी भी तरह का जो कार्यक्रम है, चाहे वो व्यावसायिक कार्यक्रम है या कोई इस तरह का, वो हमने अलाउ नहीं किया है। तो नू हिंसा को लेकर के लगातार कई लोगों पर शिकंजा कसने का काम किया जा रहा था जिसमें कि अब मामन खान का नाम भी सामने आ चुका है और साथ ही क्रॉस बॉर्डर का जिक्र आ रहा है और टेलीग्राम का भी जिक्र आ रहा है कि कुछ चैनल्स ऐसे एक्टिव थे जो कि आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बहुत पहले से प्लानिंग किया करते थे। और ऐसे में आप देखिए एक और जो नू में घटना घटी, हर किसी ने देखा कि किस तरीके से हिंसा वहां पर हुई और इस हिंसा को अंजाम देने के लिए ऐसे चैनल्स को तैयार किया गया था और इनमें से कुछ लोग मामन खान के संपर्क में थे और यही कहना है पुलिस का और इसीलिए पुलिस इनसे पूछताछ करना चाहती है। कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनको फिर जो है कस्टडी में लिया जाएगा। थोड़ी देर में मामन खान की पेशी होगी, मामन की कस्टडी पर विचार कर रही है और पुलिस ये मांग कर रही है कि उनको कस्टडी में दिया जाए। तो नू कोर्ट जाने वाले रास्ते पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। हरियाणा पुलिस के एसआईटी ने कल किया है गिरफ्तार और मामन पर हिंसा के लिए उकसाने का आरोप है। फिरोजपुर झिरका सीट से विधायक है मामन खान। हालांकि मामन खान की गिरफ्तारी को लेकर धारा 144 भी इलाके में लागू कर दी गई है और जुम्मे की नमाज भी घर पर ही अदा करने के आदेश जारी किए गए हैं। तो ऐसे में देखिए लगातार ये कोशिश जारी है कि जब मामन खान को कोर्ट में पेश किया जाए उस दौरान किसी भी तरीके से कोई अनहोनी ना होने पाए और उसके लिए पहले ही जो पुख्ता इंतजाम है, चाक चौबंद इंतजाम है पुलिसकर्मियों की तरफ से, वो किए जा रहे हैं। और अब बात उत्तर प्रदेश की, यूपी के कौशांबी में ट्रिपल मर्डर की वजह से इस वक्त बवाल देखा जा रहा है। दरअसल हत्या के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश हो गया और गुस्साई भीड़ ने कई घरों में आग लगा दी, जमकर बवाल काटा गया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और हालात पर काबू पाने की पूरी